ओम साईं ज्वेलर्स के शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी ज्वेलरी के आधुनिक और विवाह शादियों के पारंपरिक डिजाइन के साथ 30 वर्षों का अटूट विश्वास। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन और शादी की शॉपिंग करें ओम साईं ज्वेलर्स। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष राजेंद्र पाल ठाकुर की अध्यक्षता में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर इंदिरा की प्रतिमा पर सभी पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक व जिला सेवा दल कांग्रेस के अध्यक्ष बिलासपुर तिलक राज शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व में भारतवर्ष को ताकतवर राष्ट्र बनाया। उन्हें विपक्ष में भी दुर्गा का रूप कहा जाता था। वो कठोर और निष्पक्ष फैसले लेने के लिए विश्व में प्रसिद्ध थी। उन्होंने बताया कि सेवा दल अगले वर्ष होने वाले चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। वो चाहे कैंप के माध्यम से प्रशिक्षण देना हो या बड़ा कार्यक्रम करके हो। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सेवा दल अब पंचायत स्तर से लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगी तथा कांग्रेस सेवा दल के साथ लोगों को जोड़ेंगी ताकि कांग्रेस सेवा दल मजबूत बन सके। वहीं उन्होंने कृषि कानून बिलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 वर्ष से पहले इस निर्णय को वापस लेते तो आज तक न ही सैकड़ों किसान मरते और न ही देश की संपत्ति का नुकसान होता और न ही रेवेन्यू का नुकसान होता। उन्होंने कहा कि जो फैसला उन्होंने लिया है वो काफी आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती जिला कांग्रेस सेवा दल ने बिलासपुर में यहाँ पे मनाई और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी बल्कि हिंदुस्तान की नेता नहीं बल्कि कूटनिरपेक्ष 103 देशों की नेता रही और विश्व में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का एक नाम था और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए कई योजनाएं बनाई। बैंकों का एकीकरण करने की बात थी और नसबंदी की बात थी और देश के हित में बड़े बड़े फैसले इंदिरा गांधी जी ने लिए और इंदिरा गांधी जी को विपक्ष भी दुर्गा का रूप मानता था और वाकई ही इंदिरा गांधी जी इस देश में दुर्गा के रूप में रहीं और उन्होंने जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में ये बड़ी बड़ी योजना लाई वहाँ पे हमारे जिला बिलासपुर में इंदिरा गांधी जी का इतिहास रहा। वो अपने यहाँ लूणू मैदान में आई और उन्होंने जो आज अली खड़ पुल बना है उसकी रूपरेखा भी इंदिरा गांधी जी ने तय की थी और उन्होंने विश्वास दिलाया था बिलासपुर के लोगों की कि आपका अली का पुल जो है बनेगा। और इंदिरा गांधी जी हमारे जिला बिलासपुर के कांग्रेस कार्यालय में आई थी, उसमें भी कांग्रेस सेवा दल के साथियों ने उनका पूरा मान सम्मान किया था और सेवा दल के साथियों ने सलूट के साथ उनका स्वागत किया था। और आने वाले समय में भी कांग्रेस सेवा दल की चुनावों में अहम भूमिका रहेगी, चाहे कैंप के माध्यम से सेवा दल के साथियों को प्रशिक्षण देने की बात हो या किसी भी तरह के कार्यक्रम करने की बात हो। सेवा दल अब गांव-गांव में जाकर लोगों को प्रेरित करेगा और कांग्रेस के पक्ष में एक हवा आज जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है उसको बरकरार रखते हुए आने वाले 2022 में जिला बिलासपुर में कांग्रेस के पक्ष में चारों की चारों सीटें सेवा दल जिताने का पूरा विश्वास रखता है और उसके लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। कहना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी को ये सद्बुद्धि आज से 1 साल पहले आती तो ना हमारे हिंदुस्तान के सैकड़ों किसान मरते और ना हिंदुस्तान की संपत्ति का नुकसान होता। आज आप देखें किसानों के विरोध चलते हुए कितना जो रेवेन्यू इस सरकार को आना था वो सारा रेवेन्यू नहीं आया। जितने भी टोल टैक्स थे, टोल बैरियर थे, वहाँ फ्री लोग आते जाते रहे। मैं समझता हूँ मोदी जी ने आज फैसला तो लिया है लेकिन ये बड़ी देरी का फैसला है जिससे पूरे देश का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों के घर बर्बाद हुए हैं। तो ये कोई देर से लिया हुआ फैसला हम मानते हैं इसको।